हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ एंगल एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगल। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि एंगल क्या है। तो अगर यहाँ फिगर हम देख रहे हैं, इस फिगर में हम देख रहे हैं कि एक ओ पॉइंट है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो होती है वो होती है रे। ठीक है, तो यहाँ पे ओ ए एक रे है और ओ भी एक रे है। ठीक है, जो कि किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक एंड पॉइंट पे मिल रहे हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट ओ। ठीक है, ये पॉइंट ओ पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल बनाने के लिए टू रेज की जरूरत होती है जो क्या करते हैं, वो आपस में मीट करते हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होगा, टू रेज ओ ए एंड ओ बी हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट ओ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, दो रेज हैं ओ ए एंड ओ बी, उनका एक कॉमन पॉइंट है जो क्या है, ओ है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि इसने एक एंगल फॉर्मेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका नाम क्या बता सकते हैं कि इसका नाम है एंगल ए ओ बी। ठीक है, एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि ये एंगल को शो कर रहा है। ठीक है, तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो एंगल ए ओ बी लिख दें या फिर हम इसको एंगल ए ओ बी एक सिंबल को रिप्रेजेंट करते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ओ ए है और ओ बी हमने बात की कि वो क्या है, वो टू रेज हैं। उनको हम दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं कि ये जो एंगल बनाया इन्होंने, तो ये क्या है, एंगल के आर्म्स हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो ओ ए एंड ओ बी आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। ओके, और जो यहाँ एक पॉइंट हम देख रहे हैं ओ, जहाँ की ये दोनों आर्म्स आके मीट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं कि वो पॉइंट क्या है, एक वर्टेक्स है। ठीक है, जब भी हम एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे और हम थ्री, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थ्री अल्फाबेट्स हमने लिखे हैं ए ओ बी, तो यहाँ पे सेंटर में ओ पॉइंट है। इट मीन्स कि एंगल ए ओ बी के अंदर जो ओ ए रे है और ओ बी रे हैं, दोनों क्या हो रही हैं, मीट हो रही हैं ओ के ऊपर आके। ठीक है, तो इसलिए उसको बिटवीन में लिखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, what are the different types of angles। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं टोटल 6 टाइप्स की, कि 6 टाइप्स होंगे एंगल के। वो कौन कौन से होंगे, एक होगा राइट एंगल, सेकेंड वन इज एक्यूट एंगल, थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल, फोर्थ वन इज स्ट्रेट एंगल, फिफ्थ वन इज रिफ्लेक्स एंगल एंड सिक्स्थ वन इज कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो आज हम इन टोटल 6 टाइप्स के एंगल को डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल में, वो क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स कि ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का बनाएगा एंगल, वो बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यहां पे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होगा, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है फिगर से कि हम एंगल 90 डिग्री दिखाते हुए एंगल कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल होगा, यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, जो सेकेंड टाइप है वो क्या है हमारा, वो है एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट मीन्स एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। अगर यहाँ पे जो एंगल की हम बात करें, जो एंगल मेजरमेंट होगा इस केस में, वो क्या होगा, यहाँ जो एंगल ड्रॉ हुआ है उसका जो मेजरमेंट अगर हम करें तो वो क्या होगा, मोर देन 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री से ज़्यादा होगा, बट लेस देन 90 डिग्री। बट लेस देन 90 डिग्री मीन्स कि 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो अगर इस बीच में एंगल बनता है तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे कि वो एंगल क्या है, एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, अगर थर्ड टाइप की बात करें तो वो क्या है, वो है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज मीन्स एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट
लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हम किसको कह रहे हैं कि ऐसा एंगल जिसका की मेजरमेंट अगर हम देखें तो वो क्या है, मोर देन 90 डिग्री है, बट लेस देन क्या है, 180 डिग्री। इस फिगर को अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने फर्स्ट जो ड्रॉ किया था वो था राइट एंगल। उसमें हमने देखा था कि वो स्ट्रेट लाइन ऐसी थी, सीधी परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, वो परपेंडिकुलर लाइन थी तो वो 90 डिग्री बना रही थी। और अब क्या देख रहे हैं हम कि 90 डिग्री से ज़्यादा बन गया है, ये वाला जो एंगल है उसका मेजरमेंट ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ऑब्ट्यूज एंगल, वो क्या होता है, इन बिटवीन होता है किसके, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के। 90 डिग्री से ज़्यादा होता है बट 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। फोर्थ जो टाइप है एंगल का वो है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अगर डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगा, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल जिसका कि अगर हम मेजरमेंट करें तो वो कितना बने, 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसको मेजर करते हैं इस वाले एंगल को तो मेजरमेंट क्या दिखाएगा हमें कि ये क्या है, 180 डिग्री एंगल बना हुआ है। और हम देख रहे हैं ये लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन। तो इस टाइप के एंगल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, जिसका कि मेजरमेंट क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अगर फिफ्थ टाइप की बात करें तो वो क्या है हमारा, वो है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होगा, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। क्या कह रहा है, अगर मेजरमेंट की बात करें इस एंगल की तो उसमें क्या होगा, ये मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा बट कम होगा किससे, 360 डिग्री से। तो उस टाइप का जो एंगल होगा जिसकी मेजरमेंट इन बिटवीन द 180 डिग्री एंड 360 होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फिगर देखें तो हम देख रहे थे कि 180 डिग्री यहाँ तक था, यहाँ से मेजरमेंट करने पे यहाँ तक 180 डिग्री आ रहा था और उससे भी ज़्यादा है ये, ठीक है, लेकिन वो 360 से कम है। तो ये वाला जो एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है हमें कि ये क्या है, एक रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो सिक्स्थ टाइप है उसकी बात करते हैं। जो सिक्स्थ टाइप है हमारा एंगल का वो क्या है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट मीन्स कि हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमने यहाँ पे एक रे ड्रॉ की हुई है और ये जो एंगल ड्रॉ होगा वो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा, मीन्स कि 360 डिग्री का ये पूरा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, अगर हम फिगर की बात करें, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो कंप्लीट एंगल हम किसको कहेंगे, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट मीन्स कि अब नहीं बचा हुआ है एक भी पोर्शन, ठीक है, उसने एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया पूरा एंगल ने, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो एंगल क्या है, एक कंप्लीट एंगल है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट करते हुए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलें। सो बाय एवरीवन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।